तो आज एक नया चैप्टर चालू करते हैं, अनुपातें समानुपात। तो आज एक नया चैप्टर चालू है, अनुपात एवं समानुपात। तो आज आपको एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड समानुपात को कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है अनुपात है समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहली बात हम कर रहे हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात अगर किसे कहते हैं, ठीक है, अनुपात। रेशियो किसे कहते हैं, अब किसको अनुपात बोलेंगे। ठीक है, तो यदि दो राशियों की तुलना की जाए कि कौन सी राशि बड़ी तथा कौन सी राशि छोटी है, समझ में आया। देखिए, कह रहा है कि यदि दो राशियों की तुलना की जाए कि कौन सी राशि बड़ी है तथा कौन सी राशि छोटी है। ठीक है, तो इसको अनुपात कहते हैं। अनुपात को रिप्रेजेंट करते हैं A:B, अर्थात A संबंधे B, या हम लिख सकते हैं A/B। ठीक है, यह बताता है कि जो A है वो B से कितना बड़ा है या A जो है वो B से कितना छोटा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं तो हम समानुपात क्या होता है। ठीक है, समानुपात। अब हम बात करेंगे समानुपात पे। समानुपात किसको कहते हैं, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए पहला अनुपात है A:B तथा दूसरा अनुपात है X संबंधे Y। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B बराबर होगा X/Y के। या इसको एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, A संबंधे B संबंधवा X संबंधे Y। ठीक है, इसका जब चिन्ह हटता है तो ये क्या जुड़ता है, बराबर का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहला अनुपात A संबंधे B है और दूसरा X संबंधे Y है, तो A/B बराबर X/Y। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मध्यानुपाती पर। तो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि A और B दो राशि हो तो इनका मध्यानुपाती जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा रूट में AB। मध्यानुपाती कितना होता है, यदि A और B दो राशि हो तो इनका मध्यानुपाती क्या होता है, रूट में AB होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है, तो यदि मान लीजिए A B दो राशि हो, यदि A और B दो राशि हो
तो इनका तृतीय अनुपाती जो होता है वो होता है b² क्या होता है, b² होता है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होता है, तो यदि मान लीजिए ए बी और सी तीन राशियां हों, कितनी हो, तीन राशियां हों, तो इनका चतुर्थानुपाती जो होता है वह होता है b/c/a। ठीक है, कितना होता है, b/c/a होता है, और यही होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है मिश्र या जटिल अनुपात। मिश्र या जटिल अनुपात क्या होता है। ठीक है, मिश्र या जटिल अनुपात क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो यह होता है पूर्व पदों का गुणनफल, पूर्व पदों का गुणनफल बटे अंतिम पदों का गुणनफल, अंतिम पदों का गुणनफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए ए संबंधे बी, सी संबंधे डी और ई संबंधे एफ दिया हो, तो इनका मिश्र अनुपात हो जाएगा a/c/e/b/d/f। यही क्या कहलाएगा, मिश्र या जटिल अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। यदि मिश्र या जटिल अनुपात होता है, जैसे ए संबंधे बी, सी संबंधे डी और ई संबंधे एफ दिया हो, इनका जटिल अनुपात पूछेगा, तो पूर्व पदों का गुणनफल है पहला वाला एक साथ गुणा कर दीजिए, और अंतिम पदों का गुणनफल दूसरा वाला एक साथ गुणा कर दीजिए। ठीक है, यही होता है मिश्र या जटिल अनुपात। ठीक है, तो अब अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है विलोमानुपात। अगला है विलोमानुपात क्या होता है, ध्यान दीजिए। यदि मान लीजिए ए संबंधे बी कोई जन दिया हो, तो इसका विलोमानुपात क्या होता है, तो इसके विलोमानुपात होता है 1/a संबंधे 1/b। ठीक है, यदि ए संबंधे बी कोई अनुपात दिया हो, तो इसका विलोमानुपात 1/a संबंधे 1/b, या इसी को हम कह सकते हैं b संबंधे a, उल्टा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विलोमानुपात कहते हैं। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन आते हैं और सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि मान लीजिए दिया हो 6 संबंधे 13 संबंधवा 42 संबंधे x हो, तो x का मान बताइए, x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया 6 संबंधे 13 संबंधवा 42 संबंध x, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/13, संबंधमान के जगह बराबर का चिन्ह आएगा, ये हो जाएगा 42/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो 6 का गुणा जब हम x में करेंगे और 13 का गुणा जब हम 42 में करेंगे, तो x को यहीं पर रहने देते हैं, ये हो जाएगा 13 × 42, और 6 गुणे में था, इधर आएगा तो 6 कहाँ हो जाएगा, भाग में, तो 6 करने 6 6 सते 42, तो x बराबर आ जाएगा 13 × 7, अर्थात x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 13 सते 91, और यही हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू, और यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो ए संबंधे b बराबर 3 संबंधे 4, b संबंधे c बराबर 5 संबंधे 6 हो, तो
ए संबंधे सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि यदि ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 4 और बी संबंधे सी बराबर 5 संबंधे 6 हो तो ए संबंधे सी की वैल्यू क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 4। यहाँ पर लिखेंगे बी संबंधे सी बराबर 5 संबंधे 6। यहाँ एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर, इसका सीधा सीधा आपको गुणा करना है। पहले वाले लाइन में आपको सीधा सीधा 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 गुणे 5 संबंधे, अब तिरछा गुणा करेंगे इसका इसमें तो 4 का 5 में तो 4 पचे 20 तो 5 गुणे 4 संबंधे, अब इसका सीधा सीधा फिर गुणा करेंगे 4 का 6 में 4 छके 24 तो 4 गुणे 6 तो आपका हो गया 3 गुणे 5 संबंधे 5 गुणे 4 संबंधे 4 गुणे 6, 5 तिहाई 15 संबंधे 5 चौको 20 संबंधे 6 चौको 24। यह आपका आंसर आ गया ए संबंधे बी संबंधे सी का। यदि आपसे पूछा होता ए संबंधे बी संबंधे सी की वैल्यू तो यह आंसर हो जाता, लेकिन आपसे तो ये पूछा नहीं है। आपसे पूछा है ए संबंधे सी तो यहाँ पे लिखेंगे ए संबंधे सी बराबर ए के जगह पे क्या है 15, संबंधे सी के जगह पे क्या है 24। तो अब आपका आंसर हो जाएगा, काटिए इसको 3 से, 3 पचे 15 और 3 बटे 24 तो इसका आंसर आ गया आपका 5 संबंधे 8। ठीक है, या ए संबंधे सी की वैल्यू 5 संबंधे 8 आ गई। ठीक है।